आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन आंसर को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों, वीडियो की लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, उसे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? साथियों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम कुतुब मीनार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा आर्गन। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, वियतनाम में। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय गाने की समयावधि कितनी है? यानी कि साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको गाने की अवधि कितनी है? तो राइट आंसर करिएगा 52 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 52 सेकेंड आप राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? कई बार ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर करिएगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने साथियों भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा जापान। जापान दोस्तों एक ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो जापान राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हैं दोस्तों 5 राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा 5 राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका, जियो और जीने दो किसका नारा है? याद रखिएगा साथियों, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए जियो और जीने दो किसका नारा है, तो इसका राइट आंसर करिएगा महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी ने दोस्तों कहा था जियो और जीने दो। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप में से कई लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन तब तक हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? बताइए साथियों, तिरंगे पर जो अशोक चक्र है उसे किसने लगवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम BR अंबेडकर कहते हैं साथियों, इन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेटीएम किस देश की कंपनी है? बताइए साथियों, पेटीएम जो हम और आप यूज करते हैं वो किस देश की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी बिल्कुल राइट आंसर भारत होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम भारत देश की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मीशो। मीशो किस देश की कंपनी है?
मीशो किस देश की कंपनी है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। और इसका भी राइट आंसर करिएगा भारत। मीशो दोस्तों भारत देश की कंपनी है, तो याद रखिएगा भारत देश की कंपनी मीशो है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर को पिंक सिटी का कहा जाता है? भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों जयपुर। जयपुर को साथियों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर करेगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने साल के अंतराल में जनगणना होती है? बताइए साथियों, भारत में कितने साल के अंतराल में जनगणना होती है या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। तो 10 ईयर्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों कोलकाता। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए साथियों, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन साथियों इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है आपका, योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 21 जून याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए साथियों, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर करिएगा तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है इनमें से कहाँ? यानी कि साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों असम में। असम में साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा असम। अगला क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये आपका क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? कई बार क्वेश्चन इस पूछा जा चुका है साथियों आपके एग्जाम में। और इसका राइट आंसर करिएगा ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा सिंध। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? यानी कि साथियों भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा 22 लैंग्वेज, यानी कि 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? तो साथियों राइट आंसर करिएगा डीजीपी। डीजीपी भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा चींटी। चींटी दोस्तों विश्व का एक ऐसा जीव है जो सबसे मेहनती जीव है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो साथियों कैलेंडर का पहला महीना चैत होता है, जिसे हम अप्रैल कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी नाम चैत और अंग्रेजी नाम अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का सिर काटने के बाद 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है? तो दोस्तों काकरोच। काकरोच एक ऐसा जीव है जिसका सिर काटने के बाद भी वो 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 8 राज्य? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी मछली है जिसके ओठ और दांत मनुष्य की तरह होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइगर फिश। एक ऐसी मछली है जिसकी ओठ और दांत मनुष्य की तरह है। अगला क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, ये आपका अगला क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों और आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। तो जो भी साथी जानते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और जो नहीं जानते हैं वो याद कर लें। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है आपका, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा साथियों, जब भी पूछा जाए कि किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है तो बताइएगा अमरूद को। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा भारत में। भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि साथियों भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में साथियों भारत में रेल का आरंभ हुआ था। तो 1853 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा जापान। जापान दोस्तों एक ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया या रखा गया? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों रेवा में। भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ रखा गया या देखा गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिठाई खास तौर पर छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में बनाई जाती है?
तो साथियों छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ मिठाई बनाई जाती है। तो ठेकुआ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पंछी पेड़ पर नहीं बैठता? कौन सा पक्षी पेड़ पर नहीं बैठता, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा। टिटोनी नामक पक्षी पेड़ पर नहीं बैठता। तो टिटोनी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा जानवर है जो बच्चों की तरह रोता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो बच्चों की तरह रोता है? तो राइट आंसर करिएगा भालू। भालू एक ऐसा जीव है साथियों, जानवर है या जीव है जो बच्चों की तरह रोता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, बहुत अधिक लज्जित होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ बहुत अधिक लज्जित होना, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट